रामचन्द्राय नमः। आपदामपहर्तारम् दातारं सर्व संपदा लोकाभिरामम् श्रीरामम् भूयो भूयो नमाम्यहम्। लोकाभिरामम् रणरङ्गधीरम् राजीवनेत्रम् रघुवंशनाथम् कारुण्यरूपम् करुणाकरम् तम् श्रीरामचन्द्रम् शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीसहित दिनकर वंशभूषण काम बहु छवि सोहई। नव अम्बुधर बरगात अम्बर पीत सुर मन मोहई। मुकुटांगदादि विचित्र भूषण अंग अंगनि प्रतिसजी। अम्भोजनयन विशाल उरभुज धन्य नर निरखन्ति छे। अम्भोजनयन विशाल उरभुज धन्य नर निरखन्ति छे। धन्य
धन्य नर निरखंती जी। सर्वलोकाभिराम भगवान श्री राम, सर्व हृदयानंददायक भगवान श्री राम सदैव अपनी प्रीति से, अविचला नित्या प्रीति से हमें अनुग्रहित करें। इस भाव के साथ मानस जी का स्वाध्याय। जड़ चेतन जग जीव जत, सकल राममय जानी। बंदों सबके पद कमल, सदा जोरी जुग पानी। देव तनुज नर नाग खग, प्रीत पितर गंधर्व। बंदों किन्नर रजनिचर, कृपा करहु अब सर्व। आकर 4,84,000 जाति जीव जल थल नभवासी। सिय राममय सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। जानि कृपा कर किंकर मोहु, सब मिली करहु छाड़ी छल छोहु। निज बुद्धि बल भरोस मोहि नाहि, ताते विनय करऊं सब पाहि। करन चहूँ रघुपति गुण गाहा, लघुमति मोरी चरित अवगाहा। सूझन एक उअंग उपाऊ, मन मति रंक मनोरथ राऊ। मति अति नीच ऊंची रुचि आछी, चाहिए अमीय जग जुरई न छाछी। छमिहि सज्जन मोरी ठिठाई, सुनिहि बाल बचन मन लाई। जो बालक कह तो तरी बाता, सुनहि मुदित मन पितु अरु माता। हंसी हहि कूर कुटिल कुबिचारी, जे पर दूषण भूषण धारी। निज कबित की ही लागन नीका, सरस हो अथवा अति फीका। जे पर भनीति सुनत हर्षाहि, ते बर पुरुष बहुत जग नाही। जग बहु नर सर सरि सम भाई, जे निज बाढ़ि बढ़हि जल पाई। सज्जन सकृत सिंधु सम कोई, देखी पूर बिधु बाढ़ि जोई। देखी पूर बिधु बाढ़ि जोई। भाग छूट अभिलाष बड़ू, करऊं एक विश्वास। भाग छूट अभिलाष बड़, करऊं एक विश्वास।
पैहि सुख सुनि सुजन सब, खल करिहि उपहास। पैहि सुख सुनि सुजन सब, खल करिहि उपहास, खल करिहि उपहास। तुलसीदास महाराज जी सारे प्राणियों को, सब जड़ चेतन जीव जगत को वंदन करते हुए प्रार्थना कर रहे हैं, जान कृपा कर किंकर मोहु, सब मिल करहु छाड़ी छल छोहु। निज बुद्धि बल भरोस मोहि नाही, ताते विनय करऊं सब पाहि। करन चहऊं रघुपति गुण गाहा, लघुमति मोर चरित अवगाहा। सूझन एक अंग उपाऊ, मन मति रंक मनोरथ राऊ। प्रणाम निवेदन करना, समस्त सृष्टि के प्रति कृतज्ञता का भाव रहना, सारी सृष्टि को अपना परिवार ही समझना, वसुधैव कुटुंबकम का भाव रखना और अपने मन को बहुत बड़ा रखना, धर्मयुक्त बुद्धि को रखना। धर्मे वो धीयताम मतिः, मनस्तु महदस्तु वह। हमारा मन इतना उदार हो कि हम सबके प्रति कृतज्ञ भाव का अवगाहन कर सकें, अनुशीलन कर सकें। हमारी वैदिक परंपरा का, इस परंपरा के अनुसार जीने वाले मनुष्यों के लिए यही निर्देश है कि इस सारी सृष्टि के प्रति ही हमारा कृतज्ञता का भाव होना चाहिए, क्योंकि सारी सृष्टि ही किसी न किसी रूप में हमें उपकृत करती ही है नित्य। और कृतज्ञता को मनुष्य का सबसे बड़ा गुण कहा गया है। किसी ने हमारे लिए कुछ किया तो उसकी अनुभूति मन में होना। ऐसे नहीं कि किसी ने तो कुछ किया, कोई तो कर के मर गया और फिर भी जो है हमें कोई भाव ही ना हो उसके प्रति, हम पहचान ही ना पाएं। प्रायः करके हमारी शिकायतें या हमारा कंप्लेनिंग मोड तभी रहता है जब हम सृष्टि को खुली आँखों से, ज्ञान के नेत्रों से देखते नहीं हैं। ज्ञान के नेत्रों से देखेंगे, विवेक के नेत्रों से, तो हम यही पाएंगे कि हम सब तरफ से, सब ओर से, सब प्रकार से इस सारी सृष्टि के द्वारा ही उपकृत हो रहे हैं। तो स्वयं ही हमारे हृदय में कृतज्ञता का भाव निरंतर जागृत रहेगा। और जिस व्यक्ति के हृदय में कृतज्ञता का भाव रहता है, ग्रेटिट्यूड रहता है, फिर उसका कंप्लेनिंग मोड नहीं होता, वो शिकायतें नहीं करता। उसको तो उल्टा ये दिखाई पड़ता है कि सारे संसार की ओर से, सबकी ओर से तो हम कितने उपकृत हो रहे हैं, लेकिन हम जितना हमें मिल पा रहा है उतना हम दे नहीं पा रहे संसार में। कृतज्ञता सबसे बड़ा गुण, और इसी तरह से कृतज्ञता को शास्त्रकारों ने सबसे बड़ा पाप कहा है। कृतज्ञता महत् पापम निष्कृतिस्तस्य न विद्यते। इस संसार में कृतज्ञता अर्थात किसी ने हमारे लिए कुछ अच्छा किया और उसको हमने अनुभव ही नहीं किया, उसके प्रति हम उपकृत हुए हैं ऐसा भाव ही नहीं रखा। कृतज्ञता, उसको हम भूल गए। किसी ने हम पर उपकार किया और उसको हमने भुला दिया, तो ये संसार में सबसे बड़ा पाप कहा गया है। क्योंकि फिर ऐसा मनुष्य, उसके चित्त में कभी कुछ संतोष नहीं हो सकता, क्योंकि उसके लिए तो जितना भी कोई करेगा वो उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देगा। बालकों के लिए माता पिता कितना कुछ करते हैं, लेकिन बालक उसको नहीं पहचानते, नहीं अनुभव करते, नहीं संवेदनशील होते, तो फिर उनको ये हमेशा ही शिकायत ही रहती है कि आपने क्या किया हमारे लिए। होता है ना, आजकल तो ज़्यादा ही हो गया। पहचानते नहीं हैं, अनुभव नहीं करते हैं और फिर ऐसा समझते हैं कि ये तो आपको करना ही था, इसमें आपने कर दिया तो कोई हम पर जो है वो उपकार किया है क्या कोई।
तो ऐसी संवेदनहीनता जिस चित्त में होती है, फिर वो सुखी नहीं रह सकते, वो संतुष्ट नहीं रह सकते। तो कृतज्ञ होना ये सबसे बड़ा गुण है, और कृतज्ञता सबसे बड़ा पाप है कि फिर जो मनुष्य इस मोड पे चला जाए, जिसके चित्त की स्थिति ऐसी हो जाए, तो फिर उसको तो इस सृष्टि में किसी भी प्रकार से संतोष की, तृप्ति की, प्रशांतता की प्राप्ति, प्रसन्नता की प्राप्ति हो ही नहीं सकती। इसलिए कृतज्ञता को इतना बड़ा गुण कहा गया है, और उस कृतज्ञता के ज्ञापन के लिए ही ये प्रणाम निवेदन है। जो तुलसीदास महाराज जी सारी सृष्टि को ही प्रणाम निवेदन कर रहे हैं, उसके पीछे यही भाव है कि हम हर प्रकार से, हर ओर से इस समष्टि में उपकृत हो रहे हैं। तो उस उपकार को हमें जानना चाहिए, पहचानना चाहिए, और अपने चित्त को सबके प्रति अत्यंत निर्मल कर लेना चाहिए। इसी क्षण कर लेना चाहिए, प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए कि ठीक है कभी कर लेंगे। वो कब कर लेंगे, तो वो क्षण कब होगा पता नहीं होता हमें। तो हमारा चित्त तो प्रत्येक क्षण ही अंतःकरण निर्मल स्थिति में ही रहना चाहिए। सामान्य रूप से भी कहा गया है, अभिवादनशीलस्य, मनु महाराज जी ने कहा है कि जो व्यक्ति अभिवादनशील होता है उसके जीवन में 4 संपत्तियां आ जाती हैं स्वयमेव। अभिवादनशीलस्य नित्यं वर्धन्ते 4 गुणाः। आयुर्विद्या यशो बलम्। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः 4 तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्। जो अभिवादनशील मनुष्य है उसके जीवन में निरंतर ही 4 गुण बढ़ते जाते। अभिवादनशील हो और वृद्धोपसेविनः, वृद्धों का उपसेवन करने वाला हो, वृद्ध जनों की सेवा शुश्रूषा करने वाला हो। अब वृद्ध जन कई प्रकार से होते हैं। सबसे पहले जो शील वृद्ध हैं, जो बहुत उत्तम शील से, आचरण से संपन्न हैं। फिर ज्ञान वृद्ध हैं, जिनको बहुत सारे शास्त्रों का ज्ञान हो, जो बहुत श्रुत हो, अत्यधिक वैदुष्यपूर्ण जिनका जीवन हो। तो सबसे पहले शील वृद्ध, ज्ञान वृद्ध, फिर अनुभव वृद्ध। ज्ञान वृद्ध नहीं भी हो, लेकिन जो व्यक्ति संसार में बड़ी आयु के होते हैं तो उनको संसार का बहुत सारा अनुभव वृद्ध होता है। और फिर एक वयोवृद्ध, अवस्था के कारण से, आयु के कारण से जो वृद्ध हैं। तो इन सारे वृद्ध जनों के का संग करना, इनके निकट बैठना, इनका आदर करना हमारे लिए बहुत उपयोगी है। क्योंकि एक तरह से वृद्ध को दूसरे शब्दों में कहें तो ट्रेंड, जो उसमें पहले से प्रशिक्षित हैं। और जो पहले से प्रशिक्षित होते हैं, हमें कोई विद्या, कोई शिक्षा प्राप्त करनी हो तो किसका संग करना पड़ता है? संगीत सीखना है तो जो संगीत जानते हैं पहले उनका संग करना पड़ता है। किसी को पेंटिंग सीखनी है तो जिसको पेंटिंग आती है उनका संग करना पड़ता है। किसी को इंजीनियरिंग सीखनी है तो उसको इंजीनियर्स का संग करना पड़ता है, जो पहले से उस विषय को जानते हैं, प्रबुद्ध हैं उस विषय में, उनका संग करना पड़ता है। तो इसलिए कहा नित्यम वृद्धोपसेविनः, जो नित्य वृद्धों का उपसेवन करते हैं और अभिवादनशील होते हैं, विनयशील होते हैं, उनके 4 गुण अपने आप ही बढ़ते जाते हैं। आयुर्विद्या यशो बलम, उनकी सात्विक आयु निरंतर बढ़ती जाती है और उनको बल की और विद्या की और यश की निरंतर प्राप्ति होती है। ये स्वाभाविक भी है, क्योंकि जो अभिवादन करता रहेगा, जो
एक और वाक्य हम कल दोहरा रहे थे ना, प्रणाम दुखोपशमनः। प्रणाम जो है वो सारे दुखों का नाश कर देने वाला है। प्रणाम कर लेने मात्र से हमें जहाँ ऐसे लगता है ना कि किसी के प्रति ऐसा भाव हो सकता है कि भाई इनके साथ हमारा निर्वाह होना मुश्किल है, वहाँ पर भी प्रणाम में ऐसा सामर्थ्य है कि जहाँ हमें ऐसे लगता है कि निर्वाह नहीं हो सकता, उनके साथ भी निर्वाह हो जाता है। और प्रणाम करने का सबसे बड़ा लाभ तो ये कि हम अपना स्वयं का चित्त निर्मल रहता है, शांत रहता है, समान में स्थित रहता है, दूसरे से हम प्रभावित नहीं होते। ये नहीं देखते कि सामने वाला क्या कर रहा है, अपने संस्कार में, स्व संस्कार में हमें क्या करना है। देखिए कल युधिष्ठिर जी का उदाहरण देख रहे थे हम लोग, तो युधिष्ठिर जी चाहते तो उनके मन में भी बहुत सारी बातें आ सकती थी ना कि हम क्यों भीष्म जी को प्रणाम करेंगे, ये वही तो है। कोई कहे कि नहीं आपके परिवार के बड़े हैं, पितामह हैं, दादाजी हैं, और तो अगर वो ऐसा कहने लग जाएं कि कैसे बड़े, जब द्यूत हो रहा था तब वहीं तो थे, रोका नहीं इन्होंने तो। जब द्रौपदी का अपमान हो रहा था बड़ी सभा में, वहीं तो थे, बोला नहीं इन्होंने तो कुछ, किस बात के बड़े, ऐसे भी तो सोच सकते हैं ना। लेकिन ऐसे नहीं सोचा। सारे द्रोण भीष्म आदि थे वहां पर, लेकिन ऐसे नहीं सोचा। उन्होंने जो किया सो किया, लेकिन युधिष्ठिर जी ने स्वधर्म के अनुसार, स्व कर्तव्य के अनुसार उनका जो कर्तव्य था उस समय उसको किया। तो ऐसे स्वधर्म में, स्व कर्तव्य में जब हम अपना मन अच्छा रखते हैं, सबका किया हुआ अपनी अपनी करनी सबके साथ है ना। आत्मकृत विपाक को ही जीव भोगता है, दूसरे के किए हुए को नहीं भोगते हम। आत्मकृत कर्मों का जो विपाक होता है वही हमें किसी ना किसी रूप में प्राप्त हो जाता है। तो यदि हम इतने सचेतन रहें तो फिर हम दूसरों के कर्मों से प्रभावित नहीं होंगे कि इसने ऐसा किया तो हम भी ऐसा करेंगे। ये क्रोध का भाव रखते हैं हमारे प्रति तो हम भी क्रोध का भाव रखेंगे, रोष का भाव रखेंगे। ये हमें पसंद नहीं करते तो हम भी इनको पसंद नहीं करेंगे। ये वाला भाव तब होता है जब हमारे चित्त से ये ज्ञान गायब हो जाता है कि जिसका जैसा कर्म है उसके साथ उसका वैसा परिणाम लगा हुआ है। तो कोई बुरा कर रहा है और हम भी उसको देख करके बुरा करने की सोचें तो ये अपने पाँव में खुद कुल्हाड़ी मारने जैसा ही है ना। कि कोई जो है वो, इसको भेड़ चाल कहते हैं फिर, कि कोई जाकर, भेड़ जो है वो जाकर के कुएं में गिर रही है और दूसरी तीसरी भी बिना सोचे उसके पीछे गिर रही हैं। तो कोई कुछ गलत कर रहा है तो हम भी गलत करेंगे। ये किसी ने हमारे ऊपर थोप नहीं दिया है, लाद नहीं दिया है। हम जागृत रह करके कोई कुछ भी करे, हम अपने व्यवहार में, हम अपने संस्कार में, हम अपनी निजता में अवस्थित रह सकते हैं। और जो मनुष्य ऐसा रहता है उसी को कहते हैं स्वस्थ। उसी को क्या कहते हैं? स्वस्थ। स्वस्थ शब्द का आजकल हिंदी में तो बहुत मोटा मोटा अर्थ हो गया कि शारीरिक रूप से जो स्वस्थ, लेकिन स्वस्थ का अर्थ संस्कृत भाषा के अनुसार होता ही है स्वस्मिन् तिष्ठतीति स्वस्थ, कि चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, बाह्य परिस्थितियां कैसी भी हो, जो अपने आत्मस्वरूप में ही अवस्थित रहे, स्वस्मिन् तिष्ठतीति स्वस्थ, वही मनुष्य स्वस्थ है। इसीलिए स्वस्थ का थोड़ा सा विस्तार करके कह देते हैं कि स्वस्थ माने केवल शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं, मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से, आध्यात्मिक रूप से भी जो स्वस्थ है वही वास्तव में स्वस्थ है। जिसकी आत्म स्वरूप में, अपने संस्कारों में बहुत गहरी निष्ठा है, प्रतिष्ठा है, वही स्वस्थ है। और जिसका चित्त ऐसे होगा फिर उसका चित्त विकार से युक्त नहीं होगा। बाह्य स्थितियां कैसे भी हों, कोई क्रोध कर रहा हो, कि कोई प्रशंसा कर रहा हो, कि कोई मान कर रहा हो, कि कोई तिरस्कार अवहेलना कर रहा हो, वो अपने स्वरूप में शांत रहेगा। और शांत रहेगा तो चित्त कृतज्ञता के भाव से भी युक्त रहेगा, क्योंकि हम ठीक ठीक देख सकते हैं। ठीक ठीक जब देख सकते हैं विवेक से, ज्ञान से, तो फिर हमारे चित्त में क्रोध का, रोष का, ईर्ष्या का, लोभ मोह इत्यादियों का भाव होता नहीं है। उस समय हम प्रशांत आत्मा होकर के
सारे संसार के प्रति कृतज्ञता का भाव रख पाते हैं। और जब कृतज्ञता का भाव होता है तभी तुलसीदास महाराज जी ने जो पहले कहा था ना, प्रणाम का प्रकार क्या होना चाहिए, सप्रेम सवाणी, तब सप्रेम सुबाणी, प्रेम सहित सुंदर वाणी के साथ प्रणाम कर सकते हैं। और जो मनुष्य ऐसा भाव रखता है सदा चित्त में कि हाँ सब सुखी रहें, सब समृद्ध रहें, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो और सब मुझ पर कृपा करें, मुझे क्षमा करते रहें, ऐसा जिसका भाव होता है चित्त का, उसी का चित्त प्रशांत होता है। तो सबसे पहले तो तुलसीदास महाराज जी यही प्रार्थना कर रहे हैं, जानी कृपा कर किंकर मोहू, सब मिली करहु छाड़ी छल छोहू। और एक और बात भी ध्यान देने योग्य है कि जब कोई मनुष्य किसी लक्ष्य को ठान लेता है ना, तो फिर उसको अपने पास ही उसका इतना सारा कार्य अनुष्ठान करने के लिए होता है कि उसको इस संसार में बहुत ज़्यादा इधर उधर देखने की फुर्सत नहीं होती। उसको बहुत ज़्यादा इधर उधर इसके जीवन में उसके जीवन में झांकने का समय नहीं होता है ना। और तुलसीदास महाराज जी जो है वो अब इतने बड़े ग्रंथ की रचना करने जा रहे हैं, तो सब ओर से चित्तवृत्ति ये स्वाभाविक है सबके लिए ही। कोई भी मनुष्य जो अपने जीवन में किसी बृहद लक्ष्य को लेकर के चलता है, फिर उसकी आंतरिक वृत्तियां अपने आप ही समाहित हो जाती हैं। दूसरे के गुण दोषों पर उसका उतना ध्यान होता ही नहीं है, अपने ऊपर ही सबसे अधिक ध्यान होता है। और भाव भी यही होता है कि सबकी ओर से अनुकूलता बनी रहे, रुकावट ना आए। हम किसी के मार्ग में रुकावट उत्पन्न ना करें और किसी की ओर से हमारे मार्ग में भी रुकावट ना आए। जानी कृपा कर किंकर मोहू, सब मिली करहु छाड़ी छल छोहू। आप सब कृपा की खान, आप सब मिल करके छल छोड़ करके मुझ पर कृपा कीजिए। निज बुद्धि बल भरोस मोहि नाहि, ताते विनय करऊं सब पाही। अपने बुद्धि और बल का मुझे भरोसा नहीं है, इसलिए मैं सबसे विनती करता हूँ। अब अपनी बुद्धि और बल का भरोसा नहीं है, इसका अभिप्राय ये नहीं है कि बुद्धि बल सामर्थ्य तुलसीदास महाराज जी के पास है नहीं, किंतु जो भगवत मार्ग के पथिक होते हैं, भगवदानुरागी जन होते हैं, उनका यही भाव होता है कि उनके पास जो भी बुद्धि है, बल है, वो भगवत कृपा से है, गुरुजनों की, संत जनों की कृपा से है। वो अब किसी भी सामर्थ्य को ये मेरा है, मम इदम, इस भाव से वो युक्त होते नहीं हैं। तो इसलिए कह रहे हैं कि अपने बुद्धि बल का भरोसा नहीं है। ताते विनय करऊं सब पाही, इसलिए सबसे विनती करता हूँ। क्या विनती करता हूँ? करन चाहूँ रघुपति गुण गाहा, कि मैं श्री रघुनाथ जी के गुणों का वर्णन करना चाहता हूँ, किंतु लघुमति मोरी चरित अवगाहा। मेरी बुद्धि तो बहुत छोटा सी सामर्थ्य वाली छोटी सी बुद्धि है, बहुत थोड़ा सा सामर्थ्य, और भगवान का चरित्र तो अपरंपार है, उसको तो एक तरह से अकथ्य है, पूरा कोई कह ही नहीं सकता। इतना अथाह चरित्र है, इतना विस्तृत चरित्र है। सूझ न एक अंग उपाऊ, इसलिए कि मैं कैसे भगवान श्री राम के चरित्र का वर्णन करूँगा, इसका उपाय का एक भी अंग अर्थात लेश मात्र भी कुछ मुझे सूझ नहीं रहा है। मन मति रंक मनोरथ राऊ, मेरे मन और बुद्धि तो रंक हैं। रंक बोलते ना दरिद्र को, तो मेरे मन और बुद्धि इस दृष्टि से देखें कि मैं अपने सामर्थ्य पे ये काम करने चला हूँ, तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। जो ये इस ग्रंथ का प्रकाश होगा तो वो भगवत कृपा से ही होगा, आप सब सज्जनों की कृपा से ही होगा। सारे संसार का जो मेरे प्रति प्रेम भाव है, स्नेह भाव है, उन सब प्राणियों की कृपा से ही होगा।
मेरे अपने सामर्थ्य से तो नहीं हो सकता। मन मति रंग, क्योंकि मेरे मन और बुद्धि तो इस कार्य की दृष्टि से देखें तो बिल्कुल रंग के समान हैं। किंतु मनोरथ राउ, किंतु हाँ, मेरे मन की इच्छा, मेरा मनोरथ तो बहुत बड़ा है, राजा के समान है। मति अति नीच ऊंची रुचि आछी। मति तो, बुद्धि तो अत्यंत निम्न स्तर की है, लेकिन चाह बड़ी ऊंची है। ये विनय है तुलसीदास महाराज जी की। नहीं तो तुलसीदास महाराज जी सब शास्त्रों के प्रकांड विद्वान हैं, और उन्होंने ये जो श्रीमानस जी लिखना प्रारंभ किया, वो अपने जीवन की बहुत परिपक्व अवस्था में लिखना प्रारंभ किया, लगभग 77 वर्ष की आयु में। आजकल तो 77 वर्ष की आयु में तो खत्म हो जाता है सब कुछ, हाँ। और तुलसीदास महाराज जी ने 77 वर्ष की आयु में लिखना प्रारंभ किया। उससे पूर्व में ही भगवान श्री राम के श्री हनुमान जी की कृपा से वो दर्शन प्राप्त कर चुके थे साक्षात। भगवान श्री शंकर जी की भी उन पर अद्भुत कृपा थी। और ये जो ग्रंथ लिखा गया है, इसके साक्षी श्री शंकर जी स्वयं हैं, काशी विश्वनाथ भगवान स्वयं हैं। 3 वर्ष में ये लिखा गया, 77 से 80, और लगभग 130 वर्ष का संपूर्ण जीवन काल श्री तुलसीदास जी का रहा है। तो कोई मतलब जिस समय 77 वर्ष में व्यक्ति बहुत परिपक्व हो जाता है, उस हर प्रकार से, अनुभव की दृष्टि से, ज्ञान की दृष्टि से। और वैसे भी पूर्व में ही गुरुजनों का सानिध्य इस प्रकार का रहा तुलसीदास महाराज जी का कि वो ज्ञान की दृष्टि से भी, विवेक की दृष्टि से भी और भगवत प्रेम की दृष्टि से भी पराकाष्ठा के संत शिरोमणि रहे हैं, परम भागवत रहे हैं। लेकिन फिर भी विनय पूर्वक कह रहे हैं, मति अति नीच। वस्तुतः जो परम भागवत होते हैं उनका यही भाव होता है, उनमें किसी प्रकार का अभिमान, मिथ्या अभिमान, अहंकार कि ये मेरा है, ये ज्ञान, ये बल, ये सामर्थ्य मेरा है, ऐसा तो होता ही नहीं है। तो उसी को यहाँ निवेदन कर रहे हैं, मति अति नीच ऊंची रुचि आछी। मेरी बुद्धि तो अत्यंत थोड़ी सी है, लेकिन मेरी चाह बड़ी ऊंची है। चाहिए अमीय, चाहिए क्या मुझे? अमृत चाहिए। जग जुरई न छाछी, लेकिन सामर्थ्य इतना सा है कि जग में प्रयास भी करूं मैं तो भी छाछ भी मिलेगी नहीं मुझे। जगत में जुड़ती छाछ भी नहीं है, लेकिन चाह तो अमृत पाने की है। क्षमी है ही सज्जन मोरी ढिठाई, इस मेरी ढिठाई को सज्जन जन क्षमा करेंगे। सुनी है ही बाल बचन मन लाई, और मैंने अपना अत्यंत अल्प सा सामर्थ्य होते भी हुए भी ये जो ढिठाई की है भगवान श्री राम जी के अथाह चरित्र को कुछ चौपाइयों में, कुछ श्लोकों में निबद्ध करने की ये जो ढीठता की है, ऐसी मेरी ढिठाई को तुलसीदास महाराज जी कहते हैं सब सज्जन जन क्षमा करेंगे। सुनी ही बाल बचन मन लाई, और मेरे बाल वचनों को मन लगा करके प्रेम पूर्वक श्रवण करेंगे। कैसे श्रवण करेंगे? जौ बालक कह तो तेरी बाता। आप सब ज्ञान निधान हैं, आप सब तो विद्वज्जन हैं। जो बालक कह तो तेरी बाता, सुनहि मुदित मन पितु अरु माता। तो यदि आप ज्ञान की दृष्टि से मेरी बातों को देखेंगे, इस ग्रंथ को देखेंगे, सुनेंगे, तो फिर शायद आप परितृप्त नहीं हो पाएंगे, संतुष्ट नहीं हो पाएंगे। तो मेरे इस ग्रंथ को किस दृष्टि से देखिए, मैं बहुत बड़ा विद्वान हूँ, इस दृष्टि से मत देखिए। आप सब सज्जन जन हैं, आप सब ज्ञान सिंधु हैं, और मैं बालक हूँ। तो जैसे माता पिता के सामने कोई बालक अपनी तोतली वाणी से भी कुछ शब्द भी, कुछ उल्टे सीधे शब्द भी उच्चारण करता है, तो भी माता पिता को प्रसन्नता होती है। जब बोलना प्रारंभ ही करता है और छोटा छोटा दादा मामा तोतली वाणी में, है ना, रोटी लोटी बोलता है, उसको भी सुन करके माता पिता जैसे प्रसन्न होते हैं, वैसे ही भगवान श्री राम के बारे में मेरे द्वारा ये कही गई बातों को ऐसा ही समझिए। जो बालक कह तो तेरी बाता, सुनहि मुदित मन पितु अरु माता। हसी हही कूर कुटिल कुबिचारी, जे पर दूषण भूषण धारी।
तो माता और पिता के समान सुन करके आप मुदित मन होइए और हम पर प्रसन्न होइए। ऐसा तुलसीदास महाराज जी निवेदन कर रहे हैं। ऐसा ही भाव ये हमें यहाँ से निर्दिष्ट भी हो रहा है कि हम कोई भी कार्य करें तो वो कार्य सज्जनों को प्रसन्नता प्रदान करने वाला होना चाहिए। उसके पीछे हमारा भाव भी यही होना चाहिए कि जो भी हमसे कोई अच्छा कार्य बन पड़ता है थोड़ा बहुत, वो गुरुजनों की महत कृपा से, संत जनों के चरणानुराग से, भगवदानुराग से, भगवत कृपा से ही सिद्ध होता है। ये जागृति, ये भाव हमारे मन में सदैव बना रहे। हम सब प्रकार के मिथ्या ज्ञान से, अज्ञान से, मोह से, अहंकार से विमुक्त रहें, ऐसी प्रार्थना भगवान श्री राम जी के श्री चरणों में। रघुनंदन प्रभु श्री राम की जय। गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। समस्त भक्त वृंद की जय। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो नमः।